महंगाई से व्यक्ति पीड़ित है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। बाकी भाजपा जो काम करती है वो कोई काम नहीं कर रही है, वो सबको लेके चलती है। बीजेपी के द्वारा शासन में होने के बाद और बिना भेदभाव के कल्याणकारी योजना सभी वर्गों के लिए चलाने के बाद भी मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में परहेज करता है। कांग्रेस के केंद्र शासित राज्यों में तो महंगाई आजादी में खत्म नहीं है। महंगाई तो सच पूछा जाए तो केंद्र शासित हो राज्य हो या अन्य राज्य हो, महंगाई तो सब जगह बढ़ी है और ये यूनिवर्सल है, मतलब पूरी दुनिया में बढ़ी है। और उसके साथ लोगों की इनकम भी बढ़ी है, इनकम का जो दर है वो बढ़ा है, ऊंचा गया है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो महंगाई से परेशान तो है लोग। कांग्रेस शासित राज्य हैं जहाँ सरकारें कांग्रेस चल रही है, क्या वहाँ बेरोजगारी कहीं कम नहीं हुई है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का, और बेरोजगारों को के लिए कोई ठोस नीति लाई नहीं गई है। लेकिन अब चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब आगामी जो चुनाव है उसको कांग्रेस शासित दल है और बीजेपी शासित दल भी जहाँ जहाँ है, वो युवकों को स्कॉलरशिप देने के नाम पे और बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पे और स्किल जो युवा है ITI है उनको देने के लिए उन्होंने नई नई स्कीम अभी जारी की है। और अब उनका ये ध्यान जा रहा है कि अगर हमने बेरोजगारों के लिए काम नहीं किया या उनको रोज़गार नहीं दिया तो इससे देश का नुकसान भी होगा और राजनीतिक नुकसान भी निश्चित रूप से जहाँ जहाँ जो भी पार्टियाँ हैं उनको इसका नुकसान हो सकता है। हिंदू क्यों नहीं मुस्लिम की तरह तरफा वोट करते हैं अन्य पार्टी? हिंदू तो वोट कर ही रहे हैं। अगर हिंदू वोट नहीं करते तो बीजेपी पूरे देश में ये दूसरी बार शासन में आए मोदी जी वो नहीं आते। 80% जो हिंदू है उसका एक बड़ा परसेंटेज बीजेपी को वोट दे रहा है और वो वोट उनको मिल ही रहा है। और उसी वोट की हिंदू लोगों को एकत्रित करने की, उनको जोड़ने का काम वो लगातार कर रहे हैं और उसमें उनको सफलता भी मिली है। मुस्लिम क्यों बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों को मुस्लिम कुछ अपने को असुरक्षित सा महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं फिर वो अल्पसंख्यक लोगों पर हावी हो जाएंगे, हमारे अधिकारों को दबाएंगे, हमें हमारा ध्यान नहीं देंगे। उनके मन में असुरक्षा की भावना है। लेकिन उस असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए भी काम सरकारें कर रही हैं और लगातार वो इन लोगों के भी संपर्क में हैं, उनको समझा रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो 15% या 20% या जो भी परसेंट इसमें है जो आतंकवादी गतिविधियों की तरफ या देशद्रोही काम की तरफ जो लोग बढ़ जाते हैं उस देखिए, बीजेपी का स्पष्ट है कि वो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट मांगती है। वो अपर कास्ट की पार्टी है। उस हिंदुत्व में मुसलमानों का स्थान कहाँ और कैसा है, इस बात का सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। इसलिए शायद मेरे ख्याल से मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते हैं और मुसलमान जिस देश का चाहता है कि वो पार्टी इस देश में तमाम राज्यों की सत्ताओं में हो जो सबको साथ में लेके चले, मुस्लिमों को साथ में लेके चले और गैर भाजपाई जो वोटर हैं वो वहाँ एडजस्ट हों, उन सबका स्थान हो। एक ऐसा देश मुसलमान चाहता है, दूसरा वर्ग चाहता है। मुस्लिमों की तरह हिंदू भी को एक तरफा वोट क्यों नहीं मिल पाता? देखिए, मुस्लिमों की तरह हिंदुओं का एक तरफा वोट, हिंदुओं में भी वो व्यक्ति जो पूंजीवाद को पसंद करता है, जो ब्राह्मणवादी सोच का व्यक्ति है, जो चाहता है कि देश के अंदर सांप्रदायिकता, वो बीजेपी को वोट करता है। जो लिबरल लोग हैं वो दूसरे दलों को वोट करते हैं। सवाल ये है कि एक तरफा एक विचारधारा से सबको नहीं बांधा जा सकता। जो जिस विचारधारा का साथ होगा वो वहाँ वोट करेगा। आज़ादी के बाद से कांग्रेस शासित राज्यों में क्या महंगाई कम हुई? देखिए, पूरा 2014 का जो लोकसभा का इलेक्शन था वो महंगाई के खिलाफ ही था। और जब कांग्रेस सत्ता में थी उसके बाद बीजेपी आई और फिर आप देख रहे हैं कि देश के अंदर महंगाई का क्या हाल है। और वही सिस्टम इस देश के राज्यों में है, चाहे वो पेट्रोल के रूप में हो, चाहे वो सब्जियों के रूप में हो, चाहे वो दूसरी वस्तुओं के रूप में हो।
महंगाई से व्यक्ति पीड़ित हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। आज़ादी के बाद से कांग्रेस शासित राज्यों में क्या बेरोजगारी दूर हुई है अभी तक? नहीं, बिल्कुल दूर नहीं हुई। आज़ादी के बाद से तो सबसे बड़ा आंकड़ा बेरोजगारों का है इस देश के अंदर। और आज़ादी के बाद से जिस तरीके से आप इस बात सवाल कर रहे हैं कि बेरोजगारी आज़ादी के बाद से दूर हुई, कितनी दूर हुई है, सबसे बड़ा आंकड़ा आज़ादी के बाद से बेरोजगारों का इस देश के अंदर है। और आज लगभग मध्य प्रदेश के अंदर ही 35 लाख प्लस लोग रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। और देश के अंदर जो लाखों की संख्या में जो आंकड़ा चला जाता है उस पर कोई विचार नहीं चल रहा है। सिर्फ एक विचार की तरफ, हिंदुत्व की तरफ लोगों को ढकेलने का काम किया जा रहा है। यहाँ रोजगार की कतई बात नहीं हो रही है। किसी भी राष्ट्र या देश को सशक्त बनाने के लिए सर्वप्रथम उस राष्ट्र या देश के प्रति अपनी वफादारी और अपना समर्पण होना चाहिए। पूरे देश में जितने भी पंथ संप्रदाय चल रहे हैं उनमें एकमात्र इस्लाम ऐसा पंथ है जिसमें अपने अनुयायियों को सिर्फ और सिर्फ खुदा और अपने पैगंबर के प्रति समर्पित रहने का मूल मंत्र बचपन से सिखाया जाता। इसलिए जब भी उनके सामने देश और धर्म के चुनने का विषय आता है तो निश्चित रूप से वो धर्म को प्राथमिकता देते हैं। और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक राष्ट्रवादी विचारों को लेकर और कहीं न कहीं हिंदुत्व के विचार को लेकर चलने वाली पार्टी है, इसलिए मुसलमान बीजेपी के द्वारा शासन होने के बाद और बिना भेदभाव के कल्याणकारी योजना सभी वर्गों के लिए चलाने के बाद भी मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में परहेज करता है। क्या कांग्रेस शासित राज्यों में महंगाई खत्म हो गई है, बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या कहेंगे इसको लेकर? महंगाई बेरोजगारी एक ऐसा विषय है कि जो देश के प्रत्येक नागरिक को या और अपन व्यापक रूप में कहें दुनिया के प्रत्येक नागरिक को एक समान रूप से प्रभावित करती है, जो कि धर्म या अन्य से नहीं चलती है। वरन महंगाई का जो विषय है उसका लेना देना हम कह सकते हैं कि अगर मान लो कि फसल की बात करें, फसल अच्छी हुई है तो स्वाभाविक है उसके भाव कम होने से महंगाई कम रहेगी। फसल की अगर किसी कारण से कम ज्यादा आ गई है तो भाव कम रहेगी, और कम आई है तो भाव ज्यादा रहेगी, तो महंगाई का ऊपर नीचे होना है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का शासन हो, भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, या किसी अन्य पार्टी का शासन हो, पार्टी के शासन से महंगाई का कम ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ा केंद्र की नीतियां टैक्स से संबंधी रहती है, उसके कारण थोड़ा बहुत अंतर महंगाई के कम ज्यादा होने में आ सकता है। नहीं, जैसे कि कांग्रेस शासित जो है राज्य, उन राज्यों की बात कर रहा हूँ, क्या वहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी खत्म हुई है? बिल्कुल भी नहीं हुई है। कांग्रेस के शासित राज्यों में भी वही महंगाई और बेरोजगारी है जो किन्हीं अन्य शासित दल के राज्य में है। भाजपा काम कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं। बाकी कुछ लोगों को ऐसा भ्रम है और उसके बाद की बीजेपी के संगठन के जो वगैरह के लिए जो भाजपा को वोट नहीं मिलते, अन्य को मिलते हैं। बाकी भाजपा जो काम करती है कोई काम नहीं कर रही है, वो सबको लेके चलती है। बाकी हम भी पार्टी के वो है मतलब, और हम भी चाहते हैं कि पार्टी का सबको बीजेपी को वोट देना चाहिए, सबको देना चाहिए। बीजेपी पार्टी काम अच्छा करती है। कुछ लोगों मुसलमान में से भेदभाव है कि वो कुछ भटक जाती है। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।